नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लव हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज हम मणिका भाग 2 के 8वें पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। 8वां पाठ है बच्चों तिरुकुरल सूक्ति सोरभम। तिरुकुरल बच्चों एक तमिल भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है तिरुकुरल, और सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर उक्ति, सुंदर वचन, सुंदर शब्द। सौरभम में सुगंध। तो इस पूरे पाठ में तिरुकुरल के प्रसिद्ध श्लोकों का हम यहाँ आनंद लेंगे और तिरुकुरल के प्रसिद्ध श्लोक यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है बच्चों। चेन्नई नगर से समुद्र तटः, चेन्नई नगर का समुद्र तट है और यहाँ पर तत्र तिरुवल्लुवरस्य प्रतिमां दृष्ट्वा छात्राः परस्परं चर्चां कुर्वन्ति। वहाँ पर तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को दृष्टा देख करके छात्र परस्परम आपस में चर्चां कुर्वन्ति, चर्चा कर रहे हैं। शारदा कहती है नमिते पश्य पश्य एतां प्रतिमां, नमिता इस देखो देखो इस प्रतिमा को, मन्ने को अपि महाकवि मुझे तो कोई महान कवि प्रतीत होते हैं। नमिता कहती है कथम मन्य से, ऐसा क्यों मान रही हो। संगीता कहती है किम न पश्यसि, क्या नहीं देख रही हो। यत अस्य हस्ते तु पुस्तकम इव किंचित विराजते, कि इनके हाथ में तो पुस्तक के जैसा कुछ विराजते सुशोभित हो रहा है या रखा हुआ है। आदित्य कहता है आम आम हाँ हाँ किमपि लिखति सह, वह कुछ लिख रहे हैं। वैभव कहता है ननु अत्रैव लिखितम, ननु अत्रैव लिखितम, ननु मिस निश्चित ही, अत्रैव लिखितम यहीं पर तो लिखा हुआ है। क्या लिखा है। एषा खलु महाकवि तिरुवल्लुवर इति, एषा यह खलु निश्चित ही महाकवि तिरुवल्लुवर है। सौम्या कहती है अहो एषा एव महान कवि, यह ही महान कवि हैं। येन जिससे तिरुकुलर इति महान पावना ग्रंथ विरचिता, जिसने तिरुकुरल ऐसा महान पवित्र ग्रंथ रचा है। हार्दिक कहता है आम हाँ, मम जनकस्तु प्रतिदिनम एव अस्य पाठम करोति, मेरे पिताजी प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं। तेन तु अधिकांश पद्यानि कंठस्थीकृतानि, तेन उन्होंने तो अधिकतर पद्यानि, पद्यानि मीन्स पद्य यानी श्लोक, कंठस्थीकृतानि याद कर रखे हैं, यानी वो तो इसका रोज पाठ करते हैं और इन्होंने तो उसके अधिकांश श्लोक याद कर रखे हैं। अधोक्ष ध्वजः अहो स्मरामि अस्माकं संस्कृत पुस्तके तु अस्य एव ग्रंथस्य कतिचित् पद्यानि संस्कृत भाषया अनूद्य प्रदत्तानि। अधोक्षर कहते हैं अहो स्मरामि, अहो अरे याद आया, अस्माकं हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तके संस्कृत पुस्तक में तू तो अस्य एव इसी ग्रंथ के कतिचित कुछ पद्यानि श्लोक संस्कृत भाषा में अनुवाद करके प्रदत्तानि दिए गए हैं, यानी ये तमिल भाषा में थे जिनका संस्कृत में अनुवाद किया गया। और हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक मणिका में, यानी हमारी पाठ्य पुस्तक मणिका में तो इस ग्रंथ के कुछ श्लोक संस्कृत भाषा में अनुवाद करके दिए गए हैं। सर्वे सभी कहते हैं तर्हि अवश्यमेव पठिष्यामः, तो अवश्य ही पढ़ेंगे। तम पाठम ज्ञान वृद्धिम च करिष्यामि, उस पाठ को पढ़ेंगे और अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। तो बच्चों ये जो है तिरुकुलर सूक्ति सौरभम पाठ, जिसमें तिरुकुलर ग्रंथ के कुछ श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जिसमें से ये पहला श्लोक है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्तस्य कृतज्ञता। पिता अन्वय देखिए बच्चों, पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति, पिता
पुत्राय पुत्र को बाल्ये बचपन में महात्मिस महान विद्याधनम विद्या रूपी धन देता है। अर्थात पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी धन देता है, अर्थात उसे शिक्षित करता है, ठीक है, शिक्षा देता है। अस्य यानी किसके लिए आया, पुत्र के लिए, पुत्रस्य अस्य उस पिता का, उस पुत्र का पिता किम तपे तेपे, उस पुत्र का पिता, अस्य पुत्रस्य पिता किम तपः तेपे, उस पुत्र का पिता, पिता ने क्या तप किया है, कितना तप किया है, तपः तेपे में तो कितना तप किया है, इति उक्ति, यह उक्ति यानी यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि इस पिता के पुत्र ने कितना तप किया है, इसको शिक्षित किया है, शिक्षित करके बड़ा किया है, तो यदि कोई ऐसा कहता है कि इस पिता के ने कितना तप किया है, तो यह उक्ति तत् कृतज्ञता, यह उक्ति वास्तव में उस पिता के प्रति क्या है, कृतज्ञता है, ठीक है, अर्थात उस पिता की तपस्या का फल कहा जा सकता है। फिर से देख लीजिए, पिता पुत्राय, पिता पुत्र को बचपन में महान विद्यादान देता है यानी अच्छी शिक्षा देता है। इसके पिता ने कितना तप किया है, क्या तप किया है, यह कथन उस पिता के लिए कृतज्ञता है, अर्थात उस पिता की तपस्या का फल है। अगला श्लोक देखिए, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि तदैव आहु महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। यथा अवक्रता, जैसी सरलता, वक्रता मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ापन, ठीक है, और अवक्रता यानी सीधापन या सरल। यथा अवक्रता चिते भवति, जितना जैसी सरलता, चिते मीन्स मन में, भवति मीन्स होती है, जैसी सरलता मन में होती है, तथा वैसी ही यदि वाची वाणी में हो, तो महात्मानः तथ्यता, तो महात्माना तो महान लोग, तथ्यता मीन्स वास्तव में या सच्चे अर्थों में, तदैव उसे समत्वम इति आहु, समत्व ऐसा कहते हैं, आहु मीन्स कहते हैं, महान लोग उसे वास्तव में या सच्चे अर्थों में उसे समत्व कहते हैं। फिर से देख लीजिए अर्थ इसका, जैसी सरलता मन में होती है वैसी यदि वाणी में हो तो महात्मा लोग उसे सच्चे अर्थों में समत्व कहते हैं, अर्थात मन और वाणी दोनों में ही सरलता ही सच्चे अर्थों में समत्व कहलाती है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीर्यते परित्यज्य फलम पक्वम भुक्ते अपक्वम विमूढ़धि। अन्वय देखिए बच्चों, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम अभ्युदीर्येत सह विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्ते। यह धर्म प्रदाम, यह जो व्यक्ति धर्म प्रदाम, धर्मनिष्ठ या धर्म से युक्त, वाचम त्यक्त्वा वाणी को त्याग करके, छोड़ करके, परुषाम कठोर वाचम कठोर वाणी को, अभ्युदीरेत बोलता है, सह वह व्यक्ति, विमूढ़धि, विमूढ़ मीन्स मूर्ख, वह मूर्ख, विमूढ़धि मूर्ख, पक्वम फलम पके हुए फल को, परित्यज्य त्याग करके, अपक्वम कच्चे फल भुक्तई खाता है। यानी कि जो व्यक्ति धर्म को छोड़ करके, धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलता है वह मूर्ख है, और वह मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल खाता है, अर्थात मधुर वाणी न बोल करके कड़वी वाणी बोलना ठीक वैसे ही है जैसे पके हुए फलों को छोड़कर, पके हुए मीठे फलों को छोड़ करके कच्चे और कड़वे फल खाना, अर्थात इसमें कोई भी बुद्धिमानी नहीं है। अगला श्लोक देखिए बच्चों, विद्वांसा एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनामिनी मते। अन्वय देखिए बच्चों, अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः,
अन्येषां वदने ये चक्षुषी स्तः ते तु चक्षुनाम्नि मते। अस्मिन् लोके, इस संसार में, विद्वांसः विद्वानों को हो, चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मन्ता मीन्स नेत्र युक्त, चक्षु मीन्स नेत्र, नेत्र युक्त या दृष्टि संपन्न प्रकीर्तिताः कहा गया है। इस संसार में विद्वानों को ही नेत्र युक्त कहा गया है। अन्य शाम, अन्य लोगों को, वदने मीन्स मुख पर, चेहरे पर, ये चक्षुषी स्तः, जिनके चेहरे पर, चक्षुषी मीन्स आंखें तो हैं, दो आंखें हैं, ते तु चक्षु नामिनी मते, वे तो केवल नाम मात्र की ही आंखें हैं। अन्य लोगों की यानी अज्ञानी लोगों की, अन्य शाम वदने, अन्य लोगों के यानी अज्ञानी व्यक्तियों के, चक्षुषे, चक्षुषी स्तः, आंखें तो हैं, दो आंखें हैं चेहरे पर दिखने वाली, लेकिन ये आंखें केवल ते तु चक्षु नामिनी मते, ये केवल नाम मात्र की ही है। ये आंखें कैसी हैं? नाम मात्र की। एक बार हिंदी फिर से देख लीजिए बच्चों। अस्मिन लोके, इस संसार में, विद्वानों को ही नेत्र युक्त या दृष्टि संपन्न कहा गया है। अन्य लोगों के अर्थात अज्ञानी व्यक्तियों के चेहरे पर दिखने वाली ये दो आंखें तो हैं, केवल वह नाम मात्र की ही आंखें। यत् प्रोक्तुम येन केनापि तत्स्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद येन सह विवेक इति रीताः। अन्वय देखिए बच्चों, येन केन अपि यत् प्रोक्तम, येन केन अपि, जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम, जो कुछ भी कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णया, तस्य उसके, तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ का अर्थ है वास्तविक अर्थ, जो सही अर्थ है उसका, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय अर्थात उसकी विवेचना करना, येन कर्तुम शक्य, जिसके द्वारा, येन जिसके द्वारा, कर्तुम किया जा सकता है, सह विवेकः वह विवेक है, इति ईरिताः यह कहा गया है। यानी विवेक ही है जिसके द्वारा किसी भी के द्वारा कही गई बात का वास्तविक अर्थ कहा जा सकता है, वास्तविक अर्थ जो है वो बताया जा सकता है, उसकी विवेचना की जा सकती है। फिर से देख लीजिए, जिस किसी, येन केनपि यत् प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय यानी उसकी विवेचना करना जिसके द्वारा भी किया जा सकता है, उसे ही विवेक कहते हैं। अर्थात जिससे वक्ता की बातों के वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उचित और अनुचित भाव इत्यादि का ज्ञान होता है, वही विवेक है। यानी विवेक के द्वारा ही किसी के द्वारा कही गई बात के वास्तविक अर्थ को यानी उचित अनुचित भाव को जाना जा सकता है। अगला श्लोक देखिए, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातराः सह केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। अन्वय देखिए, यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः अस्ति, सह परैकेन अपि प्रकारेण न परिभूयते। अर्थ देखिए बच्चों, यह मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु, वाक वाणी में, पटु में चतुर, बोलने में चतुर है, धैर्यवान, धैर्यवान हूँ, धैर्य धारण करने वाला हो, सभायाम अपि अकातरः, कातरा मीन्स डरने वाला, अकातरा मीन्स निडर, सभा में भी निडर रहता हो, सह वह, परई मीन्स शत्रुओं के द्वारा, केनपि किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकारेण, केन अपि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, न परिभूयते पराजित नहीं होता, अपमानित नहीं होता, अर्थात सर्वत्र वह सम्मान प्राप्त करता है। फिर से देख लीजिए अर्थ, जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो, सभा में निडर हो, निडर रहने वाला हो, वह परई शत्रुओं के द्वारा केनपि किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता, अपमानित नहीं होता, अर्थात वह सर्वत्र सम्मान प्राप्त करता है।
यह इच्छत आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। अन्वय देखिए बच्चों, यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सः परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। यह जो व्यक्ति आत्मनः अपना श्रेयः कल्याण भला चाहता है, जो व्यक्ति अपना भला चाहता है, प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, प्रभूतानि मीन्स बहुत अधिक सुखों की, सुखानी सुखों की, बहुत अधिक सुखों की, बहुत अपने जीवन में इच्छति कामना करता है, इच्छा करता है, स परेभ्य उसे परेभ्य दूसरों के अहित अकल्याणकारी, दूसरों के लिए अकल्याणकारी कर्म कदा अपि कभी भी न कुर्यात नहीं करने चाहिए। अर्थ देख लीजिए एक बार फिर से, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुखों की कामना करता है, अनेक प्रकार के सुखों को चाहता है, उसे दूसरों के लिए अकल्याणकारी कार्य अर्थात बुरे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। अगला श्लोक देखिए, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अन्वय देखिए बच्चों, आचारः प्रथमः धर्म इति। आचारः मीन्स श्रेष्ठ आचरण, आचरण श्रेष्ठ आचरण यानी सदाचार। प्रथमः धर्म इति, श्रेष्ठ आचरण ही प्रथम धर्म है, अर्थात व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ आचरण, अच्छा चरित्र श्रेष्ठ धर्म है। एतद् विदुषां वचः, ऐसा विद्वानों का वचन है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तस्मात् प्राणेभ्य अपि, इसलिए प्राणेभ्य अपि प्राणों से बढ़कर भी सदाचारम, सदाचार विशेषतः रक्षेत, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, यानी अपने चरित्र की, अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए प्राणों से बढ़कर भी। एक बार फिर से देख लीजिए अर्थ, श्रेष्ठ आचरण सदाचार ही प्रथम धर्म होता है व्यक्ति का, ऐसा विद्वानों का वचन है। इसलिए प्राणों से बढ़कर सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, विशेषतः रक्षेत, विशेष रूप से करनी चाहिए। तो इसके साथ ही बच्चों ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है, तिरुकुरल सूक्ति सौरभम, और इसके सारे श्लोक अनुदित हैं। और आशा करती हूँ कि पाठ के सभी श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।